जय हिंद दोस्तों। मुगल साम्राज्य के पतन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक में हम लोग पढ़ चुके हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जहांदार शाह के बारे में। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो फर्रुखसियर का कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। फर्रुखसियर का कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। फर्रुखसियर के पिता का नाम था अजीम उस शान। फर्रुखसियर के पिताजी का क्या नाम था? अजीम उस शान। फर्रुखसियर के पिताजी का नाम अजीम उस शान था और फर्रुखसियर ने ही जहांदार शाह की हत्या की थी सैयद बंधुओं की सहायता से। फर्रुखसियर ने ही जहांदार शाह की हत्या की थी सैयद बंधुओं की सहायता से। तो जहांदार शाह की हत्या किसने किया था? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर के कार्यकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दिया गया। तो किसके कार्यकाल में बंदा बहादुर को फांसी दिया गया? तो फर्रुखसियर के कार्यकाल में। फर्रुखसियर के कार्यकाल में ही जॉन सोरमन, नाम याद रहेगा, जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल भारत आता है। तो किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया का एक दल भारत आता है? जॉन सोरमन के नेतृत्व में। कब? तो 1717 में। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आता है और इनके साथ आते हैं डॉक्टर हैमिल्टन। ये डॉक्टर हैमिल्टन कौन थे? एक शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन। तो डॉक्टर हैमिल्टन आते हैं और इन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया था फर्रुखसियर को, यानी कि फर्रुखसियर को इन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया। किसने? डॉक्टर हैमिल्टन ने। इस तरह से फर्रुखसियर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संबंध कुछ बेहतर हो गया। फाइनली फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक शाही फरमान जारी किया। फाइनली फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक शाही फरमान जारी किया और इसी शाही फरमान को कहते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा। इसी शाही फरमान को क्या कहते हैं? कंपनी का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली संधि करके फर्रुखसियर का हत्या करवा दिया। सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली संधि करके फर्रुखसियर का हत्या करवा दिया। फर्रुखसियर को हम लोग घृणित कायर भी कहते हैं। फर्रुखसियर को हम लोग घृणित कायर भी कहते हैं। तो हम लोगों ने फर्रुखसियर के बारे में देखा कि फर्रुखसियर का कार्यकाल 1713 से 1719। फर्रुखसियर के पिता का नाम अजीम उस शान। फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या की थी। सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दिया गया। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आया था और इस दल के साथ कौन आए थे? हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन, जो कि एक शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन थे। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को स्वास्थ्य लाभ दिया। फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी और फर्रुखसियर के बीच में संबंध बेहतर हुआ और फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक शाही फरमान को जारी किया। इस शाही फरमान को हम लोग क्या कहते हैं? तो कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के बीच में रिलेशन कुछ खराब हुआ, जिसकी वजह से सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ, किसके साथ? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली संधि करके फर्रुखसियर का हत्या करवा दिया। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर के बाद दो आते हैं राजा, एक का नाम है रफ़ी उद दरजात और एक का नाम है रफ़ी उद दौला। तो रफ़ी उद दरजात 1719 में, रफ़ी उद दौला 1719 में। ये दोनों राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं और ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं पाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद ये लोग कमज़ोर शासक होते हैं। तो रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला के जाने के बाद एक राजा आता है मोहम्मद शाह के नाम से। तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल कब से कब तक? 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह का कार्यकाल
कब से कब तक है? 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अच्छी तरह से समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और 1722 में निजामुल मुल्क के मदद से, निजामुल मुल्क चिनकलीज खान, पूरा नाम है निजामुल मुल्क चिनकलीज खान की मदद से इसने सैयद बंधु का हत्या करवा दिया। क्योंकि सैयद बंधु, जिसे कि नृप निर्माता कहते हैं, यह दोनों भाई क्या करते थे कि एक राजा को मरवा करके दूसरे को गद्दी पर बैठाते थे। राजा कोई और होता था लेकिन पूरा पावर इनके हाथ में रहता था, क्योंकि ये जब चाहे षड्यंत्र करके किसी भी राजा को मरवा देते थे। इस कारण से मोहम्मद शाह को लगा कि यदि सैयद बंधु जिंदा रहेगा तो फिर इसको भी मरवा करके सैयद बंधु किसी और को राजा बना देगा। इसी कारण से मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह के समय में साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और बंटने लगा। इसी के कार्यकाल में अवध स्वतंत्र हो गया। अवध किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ? सौआदत खान के नेतृत्व में। अवध किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ? सौआदत खान के नेतृत्व में। बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। उसी तरह से भरतपुर भी अलग हो गया, मथुरा भी अलग हो गया बदन सिंह के नेतृत्व में। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में। नादिर शाह का लड़ाई होता है मोहम्मद शाह के साथ, जिसे हम लोग करनाल का युद्ध भी कहते हैं। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। करनाल का युद्ध किसके किसके बीच में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। करनाल का युद्ध में नादिर शाह जीत गया, मोहम्मद शाह हार गया। फाइनली नादिर शाह भारत से तख्ते ताउस और कोहिनूर लेकर के जाता है। तख्ते ताउस जो कि हीरा जवाहरात से जड़ित एक सिंहासन था। तख्ते ताउस हीरा जवाहरात से जड़ित एक सिंहासन था और इस तख्ते ताउस बहुत कीमती सिंहासन था। इस तख्ते ताउस को भारत से लेकर के कौन जाता है? तो नादिर शाह लेकर के चले जाता है। और साथ में कोहिनूर हीरा, मोहम्मद शाह के हारने के बाद तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा नादिर शाह लेकर के चले जाता है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी बोला जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी बोला जाता था और फर्रुख सियर को घृणित कायर भी बोला जाता था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अगले वीडियो में अहमद शाह के बारे में, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र के बारे में।